तो प्रशांत किशोर और उदय सिंह ने टिकट बेचा है, आप ये आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल लगा रहे हैं, 100% लगा रहे हैं। कितने में टिकट बिका है आपको पता? अरे मत पूछिए, हाँ। जहाँ जितना मैं पटरी बैठा उतना मैं बेचा। पार्टी में जा रहे हैं तो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे? पकड़ी चढ़ावेंगे? हाँ। कौन काम करेंगे हम? जनसुराज में आप किन दो लोगों को ठग बता रहे हैं शिव कुमार जी? एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह। अरे वो पूर्णिया के माननीय पूर्व सांसद है। अरे छोड़िए पूर्व, ऊंच निवास नीच करतूती। हाँ। समझ, तुलसी बाबा लिख गए हैं, ऊंच निवास नीच करतूती। हाँ। तो बस वो माननीय जहाँ थे वहाँ रहे, लेकिन वो बड़े ठग हैं। ये सारे लोग अली बाबा 40 चोरों की जमात है। रामाधार सिंह। अच्छा, रामाधार सिंह को भी इन्होंने यही कहा कि बिल्कुल 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 यही कहा। अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं, जनसुराज तो हमारे दम पर चलता। तो अब कितना हजार वोट आता है तो देखिएगा। हाँ। तो इस आदमी ने इतना बड़ा बंगलर का काम किया है। ये नटवर लाल है। पूरे बिहार का जो है लोगों से वसूल के 12,000 लोगों से इसने 21,000 रुपया चंदा वसूला और 10-10 रुपया 12,000 लोगों से 21,000 रुपए उसे। हाँ बिल्कुल उम्मीदवार बनाने के नाम पर। हाँ ये तो ईमानदार नेता है ना प्रशांत किशोर? हाँ ईमानदार है। तब ने हम लोग बोल रहे हैं कि कितने ईमानदार है। हाँ। एक आदमी से इस आदमी ने 50-50 लाख का छपवा लिया, कार्ड छपवा लिया जी, और उसको टिकट से वंचित करके रोड पर ला दिया जी। ईमानदार है। ईमानदार का चोगा पहने हुए है, ईमानदार थोड़े है जी। इन लोगों ने धोखा दिया, इसने और उदय सिंह ने। जी। तो फिर हमारे पास कई एक टेलीफोन करवाया। उसके बाद हमारे एक सहयोगी थे अभय कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए, प्रशांत किशोर के ऊपर टिकट बेचने का आरोप लगा है। जी हां, बरबीघा से जो संभावित उम्मीदवार थे, जेपी आंदोलन के बड़े नेता शिव कुमार जी से जब हमने बातचीत किया तो पता चला कि वो प्रशांत किशोर और उदय सिंह से बहुत ही नाराज है। जब उनसे हमने बातचीत किया कि भाई आखिर नाराजगी की वजह क्या है, तो वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कोई बिहार बदलने नहीं आए हैं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ बिहार को लूटने आए हैं। टिकट बंटवारे के नाम पर 21 हजार 12,000 लोगों से, 12,000 संभावित उम्मीदवारों से, जो भी लोग उम्मीदवारी का आवेदन दिया था उन सभी से 21 हजार प्रशांत किशोर ने लिया है और टिकट सिर्फ और सिर्फ 243 लोगों को दिया गया। लेकिन ये जो पैसे हैं, ये जो रकम है, ये टोटल लगभग 25 करोड़ के आसपास रकम हो गए। तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये सरकार में आने के बाद क्या करेंगे प्रशांत किशोर? जब सरकार में आने से पहले ही लूटना स्टार्ट कर दिए हैं, तब ये सरकार में आने के बाद तो खूब बिहार में लूटेंगे, बिहार सरकार का खजाना खाली कर देंगे। अब शिव कुमार जी से जब हमने बातचीत किया, बरबीघा निवासी हैं, बरबीघा क्षेत्र से उम्मीदवार थे प्रशांत किशोर के पार्टी से, वो सोच रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने उनको टिकट नहीं दिया। तो प्रशांत किशोर पर शिव कुमार जी ने क्या कुछ आरोप लगाया है, जरा सुनिए। जी शिव कुमार जी, नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल। प्रशांत किशोर पर आप आरोप लगा रहे थे, क्या कुछ आरोप था, एक बार बताएंगे? आरोप तो बिल्कुल साफ साफ प्रशांत किशोर पर है जी, कि प्रशांत किशोर ने जो है ठग का काम किया है। हाँ, समझ गए ना? ये क्या ठगी किया है उन्होंने? हाँ, क्या ठगी किया है उन्होंने? हम सभी लोगों से ठगी किया। एक तो आप समझिए कि उसने, हम उनके यहाँ ज्वाइन नहीं कर रहे थे, जाने रहे थे। वो काफी अनुरोध करके, आग्रह कर करके वो अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाया और यह कहा कि साहब बरबीघा से आपको ही टिकट देंगे, आपको ही लड़ाएंगे। इस विधानसभा दुनिया भर की। हाँ, बरबीघा विधानसभा से? हाँ, बरबीघा विधानसभा से आपको चुनाव लड़वाने को लेकर बातचीत हुई थी और आपको ज्वाइन करवाया गया था पार्टी? बिल्कुल जी। उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद जब है ज्वाइन भी करवा लिया, उसके बाद जो है बजाबता कहा है, उसी पार्टी में उनके साथ काम कर रहे थे प्रोफेसर रामबली, लंबे समय से पुराने साथी मेरे रहे हैं जी। उन्होंने उनके सामने में कहा कि शिव कुमार बाबू हम लोगों के नेता रहे हैं, इनके अनुभव का लाभ उठावे हम लोग जी, पदाधिकारी बनाए। तो उन्होंने कहा कि नाना शिव कुमार बाबू को चुनाव लड़ाना है जी, अभी क्षेत्र में समय दें। फिर हमसे उन्होंने कहा
15 दिन कम से कम क्षेत्र में समय दे दीजिए। जी या मैंने 50,000 उस आदमी ने हम लोगों का बनवाया कार्ड, जी 10 रुपया 10 रुपया जी कर करके महिलाओं का, समझ गए ना। जी। और फिर उस आदमी ने ये सारे काम करवाए। हमने कहा कि हम तो फॉर्म भी आपके यहाँ नहीं भरे हैं, आवेदन भी नहीं दिया है हमने उम्मीदवारी का। तो कहा ये सब औपचारिकता है, बाद में हो जाएगा। फिर दूसरी बार मुलाकात हुई तो कहा कि फॉर्म मेरे को भर दीजिएगा, औपचारिकता पूरा कर दीजिएगा। उसके बाद पूरा कर दिया। और फिर उस आदमी ने, एक बिल्डर है हमारे इलाके का पूना में, वो काम करता है, मुकेश, कैप्टन मुकेश लिखते हैं जी, उनको उन्होंने दे दिया टिकट रात में, अंधेरे में जी, रात के 1 बजे रात में उसको टिकट दिया और बताया भी नहीं हमें, समझ गए ना। अंधेरे में बिल्कुल रखा। फिर दूसरे दिन हमने अपने फेसबुक पर डाला, इन लोगों ने धोखा दिया, इसने और उदय सिंह ने। जी, तो फिर हमारे पास कई एक टेलीफोन किया, करवाया। उसके बाद हमारे एक सहयोगी थे अभय कुमार मंगलम, उनके पास किया। जी, जब गए मिलने तो खुशामद किया कि अब से पूरा आप लड़ जाइए। जी, ने कहा कि कोई हम जॉर्ज फर्नांडिस है कि कर्नाटक से चले तो बम्बे चले तो एक बार मुजफ्फरपुर, और फिर चले आवे नालंदा, समझ गए ना जी, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ काम किया वहाँ न हम दावेदार होंगे, जी, सारे जगह के कैसे दावेदार। हमने नरेंद्र हाँकना शुरू किया, हमने नरेंद्र मोदी को लाके लड़ाया जिताया, शत्रुघ्न सिन्हा को ले जाके लड़ाए जिताए आसनसोल में, समझे न। कीर्ति आजाद को हमने जिताया। आप हमारी बात मानिए, माहौल बना देंगे, जीत जाइएगा। हमने कहा कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, जी, नहीं करेंगे, हमने इनकार किया। तो इस आदमी ने इतना बड़ा बंगलर का काम किया है। ये नटवर लाल है, पूरे बिहार का जो है लोगों से वसूल के 12,000 लोगों से इसने 21,000 रुपया चंदा वसूला और 10-10 रुपया 12,000 लोगों से 21,000 रुपए उसे। हाँ बिल्कुल उम्मीदवार बनाने के नाम पर। हाँ और किसी का पैसा आज के तिथि तक वापस नहीं किया। आप समझिए। उसके बाद इसने 10-10 रुपया वसूला। क्या भाई कार्ड बन जाएगा, ATM कार्ड गरीबों को दे रहे हैं कि इनको जो है 20,000 रुपया मंथली मिलेगा, समझ गए। वो अलावे लूटा है बिहार के लोगों से। ये बहुत बड़ा नटवर लाल है। ये बिहार बदलने नहीं आया, बिहार को लूटने आया है यार। ये तो कह रहे हैं कि भाई मुझे बिहार लूटने की क्या आवश्यकता है, मेरे पास सब कुछ है, मैं बिहार बदलने आया हूँ, पलायन रोकने आया हूँ, रोजगार देने आया हूँ। एकदम झूठी बात है। ये झांसे में लोगों को ले रहा है, बिहार को लूट रहा है। लोग तो आप पे भी आरोप लगाएंगे ना शिव कुमार जी की आप बस चुनाव लड़ने के लिए जनसुराज ज्वाइन किए थे। तो हम कोई राम नामी पार्टी है क्या? अरे कोई राम धुनी गाने वाले हम पार्टी हैं। हमने क्या कहा था कि हम आपकी पार्टी में जाएंगे तो राम धुनी करेंगे, ऐसा तो है नहीं। पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हैं तो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे? बकरी चरावेंगे? कौन काम करेंगे हम? तो आप बता दीजिए जी, कौन काम करेंगे? हम राजनीति करने वाला आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा तो क्या करेगा? वो चाह रहे होंगे कि आपकी उम्र हो गई होंगे, आप मार्गदर्शन करेंगे प्रशांत किशोर के। वो पहले दिन क्यों नहीं बोला? बोलता नहीं, उस दिन तो कहा कि पदाधिकारी ने आपको चुनाव पर लड़ाना। क्यों नहीं पदाधिकारी में रखा और कह देता कि आप चुनाव नहीं लड़िए, हम मान लेते। हमको तो इसके उदय सिंह ने जो है प्रस्ताव दिया मेरे सामने में कि आप छोड़ दीजिए, आप जो है अब आपको पहला MLC हम बना देंगे, समझिए। सबसे पहले बिहार में आप ही को हम कहा कितना सीट आपको आ रहा है जो MLC बना दीजिएगा हम। तो बता दीजिए, हमको चुनाव ही लड़ने दीजिए। और जिन जिन लोगों का टिकट कटा जो मिला उनको इतने कहता था हम MLC बना देंगे। रामाधार सिंह को भी यही कहा MLC बना देंगे। किसको? रामाधार सिंह। अच्छा, रामाधार सिंह को भी इन्होंने यही कहा कि MLC बना देंगे। बिल्कुल यही कहा। अच्छा, एक को यही कहता है। तो आपको पता था कि इनको ज्यादा सीटें नहीं आएंगी?
कहाँ से आएगी, हमको पता नहीं रहेगा। राजनीति 50 साल का राजनीतिक अनुभव है, तो ये पता नहीं है। जब आपको पता थी हाँ? कि इनको ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, फिर आप जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए क्यों? राजी क्यों हो गए? क्यों? RLSP से हम लड़े थे या नहीं? हाँ पता नहीं था कि हाँ। RLSP को कितनी सीटें आवेगी? हाँ अरे पता था ना। हाँ। तो राजनीतिक दल के लोग केवल जीतने के लिए ही लड़ते हैं। जी। कि राजनीतिक दल के लोग जो होते हैं वो मुकाबला करने के लिए और अपने पार्टी के बढ़ोतरी के लिए भी तो लड़ते हैं। आप अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं या जनसुराज के दम पे चुनाव लड़ते हैं? अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं, जनसुराज तो हमारे दम पर चलता। तो फिर- अब कितना हजार वोट आता है तो देखिएगा। तो फिर कई लोग वोट आता तो है। फिर लोग तो ये भी कहेंगे ना कि जब अपने ही दम पे चुनाव लड़ना था शिव कुमार जी, तो फिर हाँ। पार्टी का सिंबल क्यों लेना था? खुद निर्दलीय लड़ते। हाँ, जब पार्टी में चले गए तो पार्टी का न सिंबल लेंगे। अरे जब पार्टी किसी पार्टी में हम ज्वाइन कर लिए तो सिंबल क्या दूसरे पार्टी का लेने जाएंगे? ऐसा भी होता है क्या? जब पार्टी का बेस नहीं था, लोग पूछेंगे कि जब फिर पार्टी उतने का बात है, पार्टी का बेस उस लायक नहीं था कि यह सरकार बना सके। जी स्पष्ट बात था, यह दिमाग में साफ साफ मेरा था। जी। कोई झोल नहीं था इसमें भरा हुआ। हाँ। कि भाई पार्टी का ये बेस नहीं है कि सरकार बना दे। बता तो रोज सरकारें बना रहे थे। जनसुराज में तो आप सरकारों किन को भाषण देते थे। जनसुराज में आप किन दो लोगों को ठग बता रहे हैं शिव कुमार जी? एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह। अरे वो पूर्णिया के माननीय पूर्व सांसद है। अरे छोड़िए पूर्व, ऊंच निवास नीच करतूती। हाँ समझ, तुलसी बाबा लिख गए हैं ऊंच निवास नीच करतूती। हाँ। तो बस वो माननीय जहाँ थे वहाँ रहे, लेकिन वो बड़े ठग हैं। ये सारे लोग अली बाबा 40 चोरों की जमात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर तो से जब बिहार पूछा के जाता है सर, तो हाँ। वो बोलते हैं कि भाई जो मेरे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा सदस्यता बनाया, हाँ, पार्टी को बड़ा किया, उनको मैं टिकट नहीं दूं और 2 दिन पहले आए हुए लोगों को टिकट दे दूं। मैं बता तो रहा हूँ, रामानुज सिंह नवादा के हाँ आए, घंटा भर में टिकट लेके गए। हाँ। श्याम जी आए, पूर्व MLC गया से, गरुआ का टिकट लिए और 3 साल से इनके साथ रामाधार सिंह घूम रहे थे। टिकट से वंचित कर दिया। एक उदाहरण थोड़े, सैकड़ों उदाहरण मेरे पास है। अच्छा। सैकड़ों उदाहरण। इनको औकात नहीं हुई 2 लिस्ट निकालने के बाद तीसरा लिस्ट निकालने का। जी। औकात हुई इनकी? देखा है आपने तीसरा लिस्ट? क्यों नहीं निकाला गया तीसरा लिस्ट? बस इसलिए कि निकालते तो पूरे बिहार के लोग जान जाते कि किन लोगों को इसने टिकट दिया। ये धन पशुओं को खोज रहे थे, सारे जगह सेठों को, धन पशुओं को खोज करके इस आदमी ने टिकट दिया। तो ये पैसा थोड़े लेते, ये तो बस 21,000 का एक फॉर्म भरवाते हैं ना, पैसा थोड़े। क्या बात आप कर रहे हैं? क्या बात आप कर रहे हैं? हाँ। क्या बात कर रहे हैं? पैसे नहीं लेता है। ये तो ईमानदार नेता है ना प्रशांत किशोर। हाँ हाँ, ईमानदार है। तब ने हम लोग बोल रहे हैं कि कितने ईमानदार है। हाँ। एक आदमी से इस आदमी ने 50-50 लाख का छपवा लिया, कार्ड छपवा लिया जी, और उसको टिकट से वंचित करके रोड पर ला दिया जी। ईमानदार है। ईमानदार का चोगा पहने हुए है, ईमानदार थोड़े है। जी। ये नटवर लाल के लोग हैं। तो प्रशांत किशोर और उदय सिंह ने टिकट बेचा है, आप ये आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल लगा रहे हैं, 100% लगा रहे हैं। कितने में टिकट बिका है आपको पता? अरे मत पूछिए। हाँ। जहाँ जितना मैं पटरी बैठा उतना मैं बेचा। अच्छा, समझ गए ना? हाईएस्ट रेट कितना गया सर? सुन तो रहे हैं बहुत बहुत। हम तो सुना है इसका कि हाईएस्ट रेट 20 लाख 25 लाख तक के चला गया। अच्छा, 25 लाख में लोगों ने जनसुराज का टिकट खरीदा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपसे पैसे की डिमांड हुई थी क्या? नहीं, हमसे पैसा का डिमांड करने की इनकी औकात भी नहीं थी जी, और कर भी नहीं सकते थे। जी। हाँ। आप एक बार सर, मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप अपना जो उपलब्धि है सामाजिक जीवन में आपने जो कार्य किए हैं एक बार बता देंगे सर, शुरू से लेकर अभी तक संक्षेप में। अरे सब लोगों को मालूम है, 74 के आंदोलन में थे, जेपी मूवमेंट में जी, लंबे समय तक उसमें मिसा DIAD में जेल में रहे हैं। जी। फिर 1977 में जनता पार्टी में युवा जनता के जनरल सेक्रेटरी बिहार के हम रहे हैं। जी, फिर जनता पार्टी के प्रांत में हम सेक्रेटरी रहे हैं। जी, जनता दल के भी सेक्रेटरी रहे हैं। जी। लंबा कार्यकाल हम लोगों का 74 से है
चुनाव भी लड़े हैं, सकुरा में राजू बाबू के खिलाफ चुनाव लड़े, राजू 90 बाबू के में। खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल लड़े हैं, जी, बिल्कुल लड़े हैं। कितना वोट आया था उस 37,000 टाइम? वोट लाए थे, 37,000 वोट। 37,000 वोट उस वक्त आप लाए थे? हाँ हाँ। जी उसके बाद बरबीघा चुनाव लड़े आरएलएसपी से, जी हमको 31,000 वोट था यहाँ भी, जी समझ गए ना, जी सेकंड रहे थे। जी तो ये कोई छुपी हुई बात थोड़े जी कि क्या है। इनका जितना संपूर्ण उम्र है उतना तो हम लोगों ने राजनीति में बिता दिया समय। जी जी जी। तो आपने सुना कि किस प्रकार शिव कुमार ने प्रशांत किशोर के ऊपर धोखाधड़ी और ठगी का आरोप लगाया और कहा कि प्रशांत किशोर कोई बिहार बदलने नहीं बल्कि लूटने खसोटने आया है। तो इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।